जय हिंद। हिंदी व्याकरण में आज हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला क्वेश्चन सोल्व करने से पहले दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि दो वर्णों के जो मेल होता है तो उससे कौन सा विकार होता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम संधि कहते हैं, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी-कभी आपसे पूछा जाता है संधि की परिभाषा कौन-सी है, तो आप यही बताओगे दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम पहला क्वेश्चन सोल्व कर लें। देखो कह रहा है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। यहाँ पर जो व्यर्थ शब्द है इसमें आपको बताना है कि किन वर्णों की संधि हुई है। तो अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण मिलेंगे तभी एक व्यर्थ शब्द बनेगा, तो वो ए, ई है और आ है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको संधि के प्रकार बताने हैं। तो प्यारे साथी आपको याद होगा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार किस ऑप्शन में है, सी वाले में। यहाँ पर आपका आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सदैव शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका स्वर संधि हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। सदैव में कौन सी संधि है, तो आप बताओगे सर स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, आपको याद रखना है 5 भेद होते हैं। उनके नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्वर संधि पूछा है, तो पवन में स्वर संधि है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पवन में कौन सी स्वर संधि है, तो आप कह सकते हो सर अयादि अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो आपको बताना है किस पद में दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण आपको बताना है कि कौन सी दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर महर्षि देवेंद्र सूर्योदय दैत्य, तो यहाँ पर दैत्य है, दैत्यारी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ये जो शब्द है पवित्र, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि है। तो पवित्र में प्यारे साथी कौन सी संधि है, तो आप बता सकते हो सर अयादि संधि का उदाहरण है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी हमने आपसे पूछा था संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है इसके 5 भेद होते हैं। उनके नाम क्या क्या है, एक यण है, एक गुण है, अयादि है और वृद्धि है, और तीसरा कौन सा है, तो आप कह सकते हो पांचवा दीर्घ संधि है। तो ये पांचों आपको याद रखने हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप बताओगे सर 5, उनके नाम दीर्घ, वृद्धि, गुण, एड़ और अयादि, ये चार पांचों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो आपको बताना है कि स्वागत जो शब्द है इसमें कौन सी संधि हुई है, प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, स्वागत में आपको यण संधि का उदाहरण मिल रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यण संधि है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गायक का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि जो गायक शब्द है इसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गौ प्लस अक, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। गौ प्लस अक मिलकर गायक बनता है और ये गायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या है, गौ प्लस अक, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इति प्लस आदि मिलकर बना है इत्यादि, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने 10 क्वेश्चन सीख लिए और सभी में आपका पूरा बहुमत साबित होता है। आप इन क्वेश्चनों को कभी भी भविष्य में गलत करके नहीं आओगे। परीक्षा हाल में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप गलती नहीं करोगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
महेश का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर आपको ये जो महेश शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें महा प्लस ईस यानी महेश बनता है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महेश का सही संधि विच्छेद महा प्लस ईस है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो जो शब्द है निराशा, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? नी प्लस आशा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निराशा का सही शब्द संधि विच्छेद क्या है? तो आपका नी प्लस आशा निराशा है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है। तो प्यारे साथी, पवित्र का सही संधि विच्छेद पो प्लस इत्र है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सज्जन। सज्जन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्यारे साथी, सही संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस जन, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। सज्जन का सही संधि विच्छेद सत प्लस जन है, यानी बी आपका आंसर राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निराधार में प्रयुक्त संधि है। तो निराधार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना था, तो उसमें विसर्ग संधि है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र सच्चरित्र है, तो किस संधि का उदाहरण है? ये आपको बताना है कि जो सच्चरित्र है ये किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि का उदाहरण मिल रहा है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? आपको बताना है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उद्धार, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत प्लस हार मिलकर क्या बनेगा? उद्धार बनेगा, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नायक में कौन सी संधि है। तो यहाँ नायक में अयादि संधि का उदाहरण है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन आपको सिखाए और आपने सभी सीख लिए। भविष्य में इनकी कभी भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आप गलत नहीं करोगे और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप सिलेक्शन जरूर लोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों तक शेयर भी किया होगा और पसंद आई होगी तो लाइक भी किया होगा, और जुड़े हो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए, जिससे कि हम अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। आप अपना हमें सुझाव दें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।